हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट पहले अटैम्प्ट में कैसे क्रैक करें, क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, पेपर 1 पेपर 2 कौन दे सकते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको क्या चूज़ करनी है, नोट्स पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे, सारी चीज़ आपको यहाँ बताई जाएगी। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 वो सभी बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने बीएसटीसी या अपना डीएलएड कोर्स कर रखा हो। इसका सिलेबस रहेगा 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। सीडीपी दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इन सिंपल टर्म्स चाइल्ड साइकोलॉजी, वो होगी आपकी 30 मार्क्स की। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स, टोटल हो गया 150। पेपर 2 वो दे सकते हैं जिन्होंने बीएड कर रखी हो। इसका सिलेबस रहेगा 30 मार्क्स सीडीपी, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30। अब एसएसटी, जिन बच्चों के बैकग्राउंड में एसएसटी रही है उनके एसएसटी आएगी 60 मार्क्स की, जिनकी मैथ साइंस रही है उसकी 60 मार्क्स के मैथ साइंस के क्वेश्चन आएंगे। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको लैंग्वेज 1 हिंदी ही लेनी है। आप इंग्लिश के कितने महान विद्वान ही क्यों ना हो, मैं खुद इंग्लिश की बच्ची रही हूँ, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि लैंग्वेज 1 हिंदी ही लो। लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले सकते हैं। अब हम बात करें कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहले है बाइंग कोर्सेस। आपको कोई भी अननेसेसरी कोर्स बाय नहीं करने, किसी के झांसे में नहीं आने, अपने पैसे बर्बाद नहीं करने। यूट्यूब पे एकलौता इतने सारे सोर्स एंड मटेरियल पड़े हुए, इतनी क्लासेस ढल रखी है सीटेट की कि बिना कुछ एफर्ट, बिना कुछ 1 रुपया लगाए आप सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। विदाउट बाइंग एनी कोर्सेज फ्रॉम यूट्यूब यू कैन स्कोर 130+। तो आपको कोई अननेसेसरी कोर्स बाय नहीं करना अनटिल एंड अनलेस आपको अपना पैसा वेस्ट करना है कि नहीं मेरे को तो कोर्स करना है। आप कोर्स उस केस में बाय कर सकते हो आपको लगे कि हाँ मैं अपनी खुद की रूटीन नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, मुझे कोई पुश करना चाहिए कि मैसेज कि हाँ 7 बजे आपकी ये क्लास है ज्वाइन करो, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज यू डोंट हैव टू बाय एनी कोर्सेस। दूसरी चीज़ है डोंट कीप चेंजिंग बुक एंड रिसोर्सेज। आपको बार बार बुक और अपने सोर्स चेंज नहीं करने। आज आपने यहाँ से पढ़ा हिमांशी मैम से, कल सचिन सर से, फिर कहीं और से, फिर कहीं और से। इससे क्या होगा कि आपका माइंड कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि पर्टिकुलर इसी टीचर से पढ़िए, आपको जहाँ से जो भी समझ में आ रहा है आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन एक पर्टिकुलर टीचर या बुक या जिस चीज़ से भी आप पढ़ रहे हो वो फिक्स रखो। आज यहाँ कल वहाँ, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और आपको उस टाइम में एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको याद नहीं आएगा कि आपने पढ़ा क्या था। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। थर्ड है डोंट अवॉइड मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट अवॉइड नहीं करने। टेट्स के फ़ायदे क्या रहेंगे कि आपकी जो मिस्टेक्स है ना वो बाहर आएंगी। आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आप टाइम मैनेजमेंट करो। दूसरी टाइम आप दोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरे सीडीपी में कम पड़ रहे, आई हैव टू वर्क ऑन सीडीपी। ऐसा करके पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में चलेगा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी टेस्ट देने की। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट स्टडी इरेगुलरली। आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आप रोज जरूरी नहीं आप रोज़ 18-16 घंटे पढ़ो, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, उससे आपकी हैबिट बनी रहेगी। आपको फिर थोड़ा सा प्रेशर फील होगा कि हाँ आज करना, आज आपने पढ़ा कल नहीं पढ़ा, ऐसा आपको खाली खाली लगेगा और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि आपने आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा और परसों पढ़ा तो जो आपने पहले पढ़ा था वो सारा डब्बा डोल आप भूल जाओगे। फिर नेक्स्ट है डोंट लीव रिवीजन फॉर द लास्ट मंथ। कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले सिलेबस कर लेंगे, फिर पीवाईक्यू नेक्स्ट मंथ में, फिर लास्ट मंथ में हम रिवीजन करेंगे। कर सकते हैं बट इसके नुकसान क्या है मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट मंथ में करेंगे काफ़ी बर्डन रहेगा, लास्ट मंथ में आप बीमार हो गए कुछ और रह गए तो आपका तो सारी मेहनत पानी में गई। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नहीं किया तो वो आपकी सारी मेहनत पानी में गई। और डेली डेली रिवीजन करोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, ऐसा नहीं रहेगा कि एक टाइम पे आपका बर्डन आ रहा है। तो बेटर रहेगा कि आप लास्ट मंथ के लिए कुछ भी ऐसे नहीं करो कि हम लास्ट मंथ में करें, थोड़ा थोड़ा अभी से लेके चलो। डोंट इग्नोर सीडी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सीडी पे आपकी 30 मार्क्स की आएगी।
आपने CDP समझ लिया ना, तो मान लो सीटेट आपका आधा क्लियर है। आधा क्लियर इन द सेंस अच्छा खासा मार्क्स आ जाएंगे आपके। 30 मार्क्स की तो आ ही रही CDP। लैंग्वेज 1 में आपके 15 के तो वो ग्रामर के और उनके बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 15 मार्क्स के आपकी हिंदी पेडागोगी, 15 मार्क्स के इंग्लिश पेडागोगी, और 15 मार्क्स की नहीं सॉरी 20 मार्क्स की आपकी आएगी SST की पेडागोगी। तो बेसिकली साइकोलॉजी वाला पोर्शन काफ़ी कवर कर रहा है। आपने अपनी CDP भी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपके मार्क्स में वेटेज आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, डोंट स्किप PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने रिपीट होते और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो तो स्किप करना ही नहीं है। आई डोंट थिंक कि मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन भी करना है, तो डोंट स्किप PYQ। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि गोल्डन रूल क्या है 130+ स्कोर करने का, तो फॉलो द सिलेबस, प्रैक्टिस PYQ डेली, रिवाइज रेगुलरली, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट वीकली, स्ट्रेंथन CDP एंड बोथ लैंग्वेजेस। काफ़ी बच्चे लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है वेयर टू स्टडी। ठीक है, आपने बता दिया ये करना है ये नहीं करना है, अब ये तो बताओ कहाँ से पढ़े। अभी बताती हूँ। वैसे ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर किसी को है ना कि छोड़ो आप मैम सब कुछ छोड़ो, बस आप तो ये बता दो कि इस टीचर से पढ़ लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। सुनो, CDP आपको पढ़नी हिमांशी मैम, लेट्स लर्न, सभी को पता है CDP की क्वीन है। आपने उस पर छोड़ दो, बस CDP उसको दे दो अच्छा सा टाइम, उसके सारे टॉपिक डालो, यूट्यूब पे आ जाएगा, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे डालो, टॉपिक डालो, आ जाएगा टीचर, चुपचाप वहाँ से पढ़ो। यूट्यूब से हिमांशी मैम की क्लासेस लेनी है, मैराथन लेने हैं, और फ्री नोट्स वो प्रोवाइड करती है वो लेने। आपको नहीं मिलेंगे तो मैंने कमेंट में पिन कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फिर है SST आपको पढ़नी है वर्षा मैम से, मैं पोस्ट यहाँ सामने पिक डाल दूँगी उनकी। NCERT आपको वहाँ से करनी है। फिर SST के लिए 3 टीचर मैं सजेस्ट करूँगी, एक है वर्षा मैम, दूसरा है सनी सर टीचर्स अड्डा से, तीसरा है दानिश सर टीचिंग परीक्षा से। ये SST के बेस्ट टीचर हैं, तो आप इन 3 से पढ़ सकते हैं, नो डाउट आपका हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें लैंग्वेज 1 हिंदी की, अगर लैंग्वेज 1 हिंदी की बात करें तो वो आप पढ़ सकते हैं टीचिंग परीक्षा की मैम ईशा अग्रवाल मैम से। ईशा अग्रवाल मैम इज़ बेस्ट फॉर हिंदी, फॉर लैंग्वेज 1 ऑब्वियसली, एंड लैंग्वेज 2 इवन सो। अगर लैंग्वेज 2 इंग्लिश की बात करें तो टीचर्स अड्डा 247 में निधि मैम है, तो आप उससे इंग्लिश पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी है और आपको समझ में आएगा। ये सारे हो गए, इसके अलावा भी अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, बता देना। अब बोलेंगे मैम नोट्स और PDF तो बताओ, तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है या बोनस पॉइंट मान सकते हो। जिसको भी जिस भी टॉपिक का या कुछ भी हेल्प चाहिए या नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट कर दे या मुझे मेल कर देंगे, मैं विद माय हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, या फिर आई विल ट्राई टू अटैच इन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट। तो वो आपको मैं अपना हैंड रिटन नोट्स दूँगी, फ्री PDF दूँगी, तो आप उससे एक्सेस कर सकते हो और पढ़ सकते हो। कोई लोचा नहीं है, यू कैन स्कोर 130+ स्कोर ईज़िली। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो, आई विल श्योर रिप्लाई।